ये बताइए जयराम दा कि आज जो है आप सभा की, आपसे 2 दिन के बाद जो है चुनाव प्रचार थम जाएगा, क्या माहौल है, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? देखिए सिराज दा, आप लोग एक बुद्धिजीवी पत्रकार है और हमको लगता है इतिहास में पहली बार है कि डुमरी के मैदान में पांव रखने का जगह नहीं था। लोग हाईवे पर थे, लोग इन छतों पर थे, लोग इन मैदानों के बाहर थे, बाजार से सुन रहे थे। तो ये ऐतिहासिक सभा थी और ऐतिहासिक सभा स्पष्ट कर रही है कि झारखंड की जो जनता है नए जनादेश के लिए तैयार है, नए युवाओं के राजनीति में पदार्पण को स्वीकार कर रहे हैं, उन्हें झोली भर भर के आशीष दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको दुआएं दे रहे हैं, प्रार्थना दे रहे हैं कि राजनीति में आप आए और नई विचारधारा के राज्य की राजनीति को आगे ले जाएं। जयराम दा, अभी हजारीबाग में भी चुनाव हुआ, आप संजय मेहता के प्रचार में नहीं जा पाए, माफी चाहेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 साल का मेहनत, आखिर देखिए संजय मेहता हमारे प्रत्याशी थे तो कहीं ना कहीं हमारे 2 साल की मेहनत के कारण ही थे। उन्होंने भी 2 महीना 1.5 महीना मेहनत किया, लेकिन हमने वहाँ 2 साल मेहनत किया था, तो निश्चय ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनको अच्छा वोट मिला है और हम उम्मीद करते हैं वो सीट निकाल लेंगे। जयराम दा, गिरिडीह के लोग जो है आपको क्यों वोट दे? यहाँ इंडिया और एनडीए गठबंधन दोनों है, आपको लोग क्यों वोट इसलिए क्योंकि अब झारखंड में ना एनडीए को देखा जाएगा ना इंडिया को देखा जाएगा। दक्षिण भारत में जैसा लोग अपने क्षेत्रीय पार्टी को लेकर, क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर कट्टर रहते हैं, अपनी स्थानीयता को लेकर कट्टर होते हैं, आज झारखंड को आवश्यकता है अपनी स्थानीयता को लेकर कट्टर बने, नहीं तो आने वाले दिन झारखंड की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो स्थितियां हैं उसे तौहीन कर दिया जाएगा, तोड़ मरोड़ दिया जाएगा। जयराम आपको के नजर में केंद्र में सरकार किसकी होनी चाहिए? देखिए मेरे नज़र में केंद्र में एक तीसरे फ्रंट की सरकार बननी चाहिए। एक ऐसी सरकार बननी चाहिए जो कुछ ऐसे घोषणा करे जो सामाजिक न्याय को आधार बनाए, जो सत्ता और संपत्ति के विकेंद्रीकरण को आधार बनाए। जयराम दा 1 घंटा करीब भाषण दिया, लेकिन इस भाषा में भाषा खतियान 1932 इसका जिक्र आप नहीं कर रहे हैं। अब सिर्फ जो है एक नेता के तौर पर वोट मांग रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए। नहीं, बेरमो की सभा में हमने बहुत ही विस्तार से बात रखा था और इसके बाद अगर हमारा जब भी कार्यक्रम होगा निश्चय होगा, क्योंकि समय काफी कम होता है और बहुत सारे पॉइंट होते हैं। तो चूंकि लोकसभा का चुनाव था इसलिए आज लोकसभा को हमने टारगेट किया और खासकर उन विषयों को टारगेट किया जो हम लोग नया करने जा रहे हैं राजनीति में। जो मौजूदा सांसद है वो बोल रहे हैं बच्चे हैं, ये कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ जो है सोशल मीडिया की देन और इसी वजह से जो है ठीक है, अब सोशल मीडिया है कि ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है, वो 25 तारीख की वोटिंग और 4 तारीख के रिजल्ट को पता चलेगा। आज आपके क्षेत्र में हमने भ्रमण किया, जो परिस्थिति नजर आई, जयराम अपनी जीत को लेकर कितने? देखिए हम लोग जीत को लेकर बिल्कुल आश्वस्त हैं। आज चाहे बेरमो की जनसभा हो, कतरास की जनसभा हो और डुमरी की जनसभा हो, गिरिडीह का रोड शो हो, गोमिया का रोड शो हो, जो अपार समर्थन और प्रेम मिला है वो कहीं ना कहीं बदलाव की ओर साफ संकेत दे रही है। बिल्कुल देखिए, सबसे पहली बात मीडिया से बड़ा कुछ नहीं होता है, मीडिया के चैनल में हमारे चीज रिकॉर्ड्स हैं और बिल्कुल जैसे ही हम लोग एफिडेविट करवा के दे देंगे। एफिडेविट करवाने में कोई बड़ी बात नहीं है, बात है सिद्धांत की, बात है आपके विचारधारा की, आइडियोलॉजी की, उससे हम लोग कहीं टच से मस होने वाले नहीं। किससे टक्कर है जयराम का? देखिए टक्कर तो ऐसे वर्तमान सांसद से ही, लेकिन हम लोग काफी रेस में आगे हैं। हाँ, वे दोनों वो इंतजार कर रहे हैं उस अंतिम रात की जो काली होती है, घनी होती है, अंधेरी होती है, लेकिन अब वो रात नहीं आएगी, एक नया सवेरा आएगा। जयराम बाबा के लिए मतलब एक संदेश दिया था, क्या हमारे जनता को बताएंगे? देखिए संदेश तो दोनों ने हमको दिया है कि ठीक है, बच्चा है, राजनीति करे, अच्छे से करे, आशीर्वाद है और उन दोनों के आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं। उनसे हमारा वैचारिक मतभेद हो सकता है, व्यवहारिक मतभेद नहीं है और हम चाहेंगे वे लोग राजनीति में विराम करें और हमको करने कुछ काम दे। तो हम खंडन करते हैं, पूरी तरह से खंडन करते हैं, उससे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। हम लोग के पास इतना समय नहीं कि हम लोग 2 सेकंड किससे बात करें। देखिए हम लोग नई पार्टी हैं और भित्रघात किस पार्टी में नहीं होता है। जगन्नाथ बाबू के साथ भित्रघात हुआ था, लेकिन कुछ लोग हैं जो हमने पहले ही इकलाक दा को जब टिकट दिया था, हमने उन्हें 2 बजे रात को नवाडी बुलाया था और हमने कहा था इकलाक दा, हम हाथ जला के आपको टिकट दे रहे हैं, क्योंकि आज भी लोगों की मेंटालिटी में है कि अल्पसंख्यक केवल दरी बिछाए, हम आपको नेतृत्व का अवसर दे रहे हैं। हम पर बहुत आलोचनाएं होंगी और बिल्कुल 2 दिन सोशल मीडिया धुआं था, हम फेसबुक बंद कर दिए थे, लगातार लोगों ने हमें दम भर के जी भर के गालियां दी थी, लेकिन हमने टस से मस ने वकना है, 1 लाख लड़ेंगे तो लड़ेंगे। तो भैया हमको मालूम था कि बहुत साजिशें होंगी और कुछ लोगों को, हमारे ही लोगों को तोड़ा मरोड़ा जाएगा, कुछ भावनाओं में उन्हें ढाला जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर इकलाक दा भारी मतों से मुझे लगता है वहाँ विजय होंगे। सबका आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है, उस ऑडियो से कोई संबंध नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं है। ऐसी बातें और भी आएंगी। डुमरी में भी एक लोग आए थे जो हमारे पार्टी को छोड़ कहीं चले गए, बेरमो में भी सुने, कोल्हान में भी किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, अरे भाई तो वे कह रहे हैं कि आपकी पार्टी को विचारधारा नहीं मिल रही है। अभी हम लोग चुनाव जीते नहीं, कौन सी विचारधारा की बात कर रहे हैं आप? टुल्लू महतो के साथ है कि अपने प्रत्याशी के साथ? प्रत्याशी के साथ हैं।
हम अपने प्रत्याशी के साथ हैं। लेकिन ऐसे आरोप तो लग रहे हैं देखिए, आरोप लगेंगे। खाने से आप जो नहीं नहीं, अगर कोई हमको किसी प्रकार का एक एविडेंस दे दिया जाए तो हम बिल्कुल हार मान लेंगे, उनका स्वीकार कर लेंगे। लेकिन ये गलत है, अफवाह है, र्यूमर है। क्योंकि देखिए, सबसे हम आपको लॉजिकली समझाते हैं। जब हमारी सभाओं में भीड़ होने लगा, आज भी देख रहे हैं, हम तो गिनेंगे क्या, या तो मीडिया वाले आप चैनल में दिखाएंगे ही। जब लोग आने लगे तो अल्पसंख्यक का रुझान हमारे साथ हो गया। जब हमने अल्पसंख्यक को सम्मान देने लगे, फरजान खान, रिजवान, इखलाक, तो लोगों में वो हलचल मच गया कि यार यार लड़का क्या करने लगा, ये अल्पसंख्यक को नेता बनाने लगा, उसको तो हम लोग वोट बैंक बनाते थे। तो ये अब क्या करने लगे, पहले तो इन्होंने जाके भ्रम फैलाया कि जीतने के बाद यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। जब हमने लोगों को समझाया कि हम कहीं नहीं जाएंगे, तब ये नया प्रोपेगेंडा इखलाक अजद दादा को लेकर ये कंफ्यूज कर रहे हैं। जी नहीं, हम लोग अपने प्रत्याशी के साथ हैं, अपने दादा के साथ खड़े हैं और उनके साथ कंधा मिल के चलेंगे। गिरिडीह में क्या चल रहा है? गिरिडीह में सिलेंडर फेजदार, गिरिडीह की फिजा में सिलेंडर बह रहा है। चाहने वालों को संदेश देंगे, हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारे लिए दुआ करें, क्योंकि हम लोग बहुत हिम्मत का काम कर रहे हैं। हम लोग उनसे टकरा रहे हैं जो धन से संपन्न है, हम लोग उनसे टकरा रहे हैं जो राजनीति को अपनी जेब में लेकर घुमा करते हैं। आशीर्वाद देंगे। अरे हमारी तो फौज ही खड़ी है, आर्मी की एक बहुत बड़ी सेना खड़ी है। आपको बता दें, बताना नहीं चाहिए, कुछ बूथ में ऐसे लोग होंगे एजेंट जो जाएंगे इंडिया की तरफ से मतदान हमारे पक्ष में करवाएंगे। सबसे ज्यादा पोस्टर, बैनर, प्रचार गाड़ी आप ही का दिख रहा है। अरे जानता है भैया, हम तो कहीं गांव में जाते हैं, अवाक हो जाते हैं कि इस गांव में हम कभी आए नहीं, यहाँ मेरा पोस्टर कैसे लगा है। जनता की भावना है, शायद झारखंड के इतिहास में पहली बार इतना लाड, इतना दुलार किसी बेटे को मिल रहा है। हमको कोई आइडिया नहीं, मेरा प्रचार गाड़ी कहाँ है, मेरा कुछ आइडिया नहीं, वो प्रखंड कमेटी जानती है। ठीक है, धन्यवाद।